वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब चकाचक है? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम डिस्काउंट का वो टाइप लेकर के आए हैं जो आपको खुश कर देगा, और ये टाइप है बेटे मुफ्त वाला सवाल। मुफ्त वाले कॉन्सेप्ट अभी हम आपको समझाएंगे। ये मुफ्त वाला कॉन्सेप्ट है क्या सर? पहले थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आप कोई मॉल गए कोई भी सामान को खरीदने के लिए, ठीक है गाइस, और वहाँ पर आपने 3 टी शर्ट परचेज किया, ठीक। तो वो मॉल वाला वहाँ पे ऑफर है कि 3 पर 1 फ्री है कि नहीं? तो वो जो ऑफर है वही आपके लिए क्या है सर? डिस्काउंट है कि नहीं है? 3 के आपने पैसे दिए और 1 आपको फ्री मिल गया, हाँ या ना? तो आप बताइए सर, आपने वस्तुएं कितनी लेकर के आया घर? 4 वस्तु लेकर के आया, ठीक है? नहीं, 4 वस्तु लेकर के आया और 1 क्या मिला था आपको? उस 4 में से 1 क्या मिला था? फ्री मिला था, ठीक है? तो जो फ्री है वही क्या है? आपका डिस्काउंट है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, जरा ध्यान देना यहाँ पर। यदि हम कहते हैं सर ये 5 वस्तु है, ठीक है, और 5 वस्तु पे 3 वस्तु मुफ्त दे रहा है, वो 3 वस्तु क्या है सर? ये मुफ्त है यानी फ्री का है, हाँ ना? ठीक है। तब हम यहां से एमपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये चीज आप ध्यान में समझिएगा। तो एमपी और एसपी का रेशियो बेटा निकालने के लिए जरा सा ध्यान देना बेटे। 5 वस्तु पर 3 फ्री है, तो दुकानदार ने आपको वस्तु दिया कितना? बोलिए 8। तो एमपी सर क्या हो जाएगा इसका? 8, ठीक है? नहीं, और एसपी सर क्या होगा? एक्चुअल में उसने बेचा कितना सर आपको? 5 वस्तु ही तो सर बेचा है, ठीक है? तो 5 वस्तु सर उसने बेचा। बात समझ गए? ठीक है। तो फ्री का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितना वस्तु पे जितना फ्री है वो दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो वो क्या मिलेगा? आपका एमपी मिलेगा। अरे बेटे, आप थोड़ा सा दुकानदार के नजरिए से सोचिए कि जी उसके पास टोटल कितने वस्तु हैं? यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना? और वो पैसे आपसे कितने से ले रहा है सर? 1 2 3 4 5 वस्तु की पैसे ले रहा है आपसे, है कि नहीं? और ये 3 वस्तु क्या है? ये 3 वस्तु फ्री है कि नहीं? तो दुकानदार ने तो कहीं से तो परचेज किया होगा ना सर, ठीक है? तो 5 और 3 यानी 8 वस्तुएं उसने कहीं से खरीद के लाया होगा और वो उस पर अपना एमपी फिक्स किया, ठीक है? अंकित मूल्य क्या क्या उसने फिक्स किया होगा। तो टोटल कितनी वस्तु हो गई? 5 3 8 वस्तु पर उसने एमपी फिक्स किया होगा, अंकित मूल्य लगाया होगा। अब वो नहीं बिक रहा है तो वो क्या करेगा? ये 3 वस्तु को डिस्काउंट दे दिया, है कि नहीं? तो फ्री में तो आपको बेचा कितना सर? आपको बेचा तो वो 5 ही वस्तु, ठीक है? आप घर लेकर के आए कितनी वस्तु सर? तो 5 और 3 8 वस्तु लेकर के आया, है ना? ठीक है। तो ये 8 वस्तु क्या हो गया? उसका एमपी हो गया। और बेचा कितना सर? 5 वस्तु बेचा है ना? कोई दिक्कत वाली बात? ये चीज को समझ गए? तो एमपी और एसपी का रेशियो लिखना है बेटा, सीख गया? फिर से एक बार समझो। 5 वस्तु पे 3 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, ठीक है? तो आप दुकानदार के नजरिए से सोचें कि उसके पास वस्तु टोटल था कितना? तो 8। उसी 8 पर उसने अपना एमपी फिक्स किया होगा, ठीक है? तो ये 8 के अगर दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया हमारा एमपी। लेकिन वास्तव में उसने आपको बेचा कितना? 5 ही तो सर बेचा है और 3 तो आपको मुफ्त मिला है, ठीक है? तो एसपी सर कितना हो गया? 5, यानी 8 की वस्तु उसने 5 में बेच दिया। तो बताइए सर, आपको डिस्काउंट कितना मिला? कितने वस्तु की डिस्काउंट मिल गया सर? ठीक है, तो 3 वस्तु का। अरे बोलो ना, हाँ या ना? और डिस्काउंट परसेंट किस पर निकालेंगे? एमपी पर निकालेंगे। तो एमपी है कितना सर? 8। तो बताइए सर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 3/8 कितना परसेंट होगा? 37.5%।
ठीक है बेटा, 37.5%। बात को समझे, ठीक है। अच्छा चलिए हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। अच्छा आप बोलिएगा हमसे कि दो वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त है, मुफ्त यानी फ्री है ना, ठीक है बेटा। ये क्या है, दो वस्तु पर एक वस्तु क्या है, मुफ्त है, ठीक। तो आप बताइए एमपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो टोटल वस्तु कितने हो गए सर, 3, तो एमपी हो जाएगा 3 और बेचा कितना उसने, बेचा है 2 वस्तु। अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो डिस्काउंट सर कितने वस्तु का दिया आपको, 3 में से 2 वस्तु बेचा है, 1 वस्तु आप फ्री लेकर के गए, तो 1 अब बटे एमपी कितना हो गया सर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये कितना होगा 33.1/3% है कि नहीं। यानी इतने का क्या दिया आपको, वो डिस्काउंट मिला। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो फ्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सर आपको, ठीक। आप इन चीजों को अभी लिखिए, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे इसका कि सवाल को देखते ही आप डायरेक्ट लिख देंगे ये वाली चीजें, ठीक है। और फिर आप इसका आंसर एकदम विद इन सेकेंड निकाल देंगे। जैसे ही सवाल स्क्रीन पे आएगा आप बोलेंगे इसका आंसर ये है, ठीक है। अभी अभी हम आपको ट्रिक सिखाएंगे, बस सिर्फ आप पेशेंस रखिए, ठीक है सर, और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है गुरुजी। तो फ्री वाला कॉन्सेप्ट बच्चे समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं। वो जो बेटा ट्रिक हम देंगे ना, आप YouTube पर ढूंढते रह जाओगे, वो कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए हम आपके लिए एक से एक खतरनाक ट्रिक लेकर के आते हैं ताकि आप सवाल को पेपर में जल्दी से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो फ्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक। अब चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए आपको हम समझाते हैं कि कैसे सवाल को बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके बोर्ड पर सर ये रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चे, ए शॉपकीपर गिव्स ए साड़ी फ्री ऑन 4 साड़ी, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है बेटा, टीयर 2 का, ठीक है। ध्यान से समझना। कहता है हिंदी वाले बच्चे देखो जरा ध्यान से, एक दुकानदार 4 साड़ी पर 1 साड़ी मुफ्त देता है ना। जरा देखो तो बेटा, 4 साड़ी पर एक क्या मिला आपको, 1 साड़ी मुफ्त मिला, ठीक है, यानी फ्री मिला आपको, है ना। तो बता बेटा एमपी और एसपी का रेशियो तुरंत फटाफट से। ये हुआ एमपी और एसपी। टोटल कितनी वस्तु है सर, 4 1 5, 5 पे उसने एमपी लगाया होगा, तो 4 1 5, पर बेचा कितना उसने, बेचा सर 4 साड़ी, तो 5:4 है ना। तो आप बताइए सर, यानी 5 की वस्तु उसने 4 में बेच दिया, तो बताइए सर डिस्काउंट कितना मिला आपको। आप कहेंगे सर डिस्काउंट मिला हमें 1 का, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट किस पर निकालते हैं, एमपी पर। एमपी सर है कितना हमारा 5, इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये काट दो इसको, ये 20% क्या है हमारा आंसर है, ठीक है सर। 20% आप देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बारी आती है वो ट्रिक की जिसका आपको इंतजार है, ठीक है। तो सुन बेटा, जितने वस्तु पर जितना वस्तु फ्री हो तो फ्री वाले को ऊपर लिखना, ठीक है। यानी हम आपको यहां पर एक ट्रिक देते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। फ्री में मिलने वाली वस्तु और बटे टोटल वस्तु, यानी फ्री बटे टोटल, फ्री बटे टोटल, ठीक है। और इसको परसेंट में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। कितना से कर दोगे सर, 100 से, ठीक है ना। समझ में आया। मुफ्त वाला सवाल यदि आता है, ठीक, तो फ्री बटे टोटल गुना 100, जितना वस्तु फ्री मिला उसको ऊपर लिखिए और कुल वस्तु से उसको डिवाइड करके और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो डिस्काउंट परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। अब तनी देखो तो जरा सही वाला सवाल, 4 साड़ी पर 1 मुफ्त, मुफ्त फ्री कितना है सर 1, ठीक है। टोटल वस्तु कितना हो गया 4 1 5, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे 20% आंसर है, लो, ठीक है ना बेटा। ए देख लो, ठीक है। तो जैसे ही ये
मुफ्त वाला सवाल आएगा, आप तुरंत क्या करना, फ्री बटे टोटल और गुना 100। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें आया कहां से, यहीं से आया बेटा, इसी कंसेप्ट से आया। बात समझ पा रहे हो? देख लो आप, 5 में से 4 वस्तु बेचा, एक फ्री है कि नहीं है, तो यही तो फ्री वाला यहां पे लिखाया हुआ है। ठीक, टोटल वस्तुएं कितनी सर, 4 1 5, एमपी कितना था हमारा 5, तो 1/5 गुना 100, हाया ना, तो ये क्या हो गया हमारा 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, समझ गए आप? ठीक है, तो बहुत बढ़िया बेटा, ये 19 नंबर क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, और आज का ये पहला सवाल था, और ये सीजीएल टीयर 2 2019 में पूछा गया सवाल है। बात समझ रहे हो गुरुजी? ठीक है, और आप जानते हैं कि हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एसएससी पूछती है ना? समझ पा रहे हो गाइस? और बच्चे, आज का दूसरा सवाल और पूरे डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कहता है इन ए मॉल ही गिव्स 2 शर्ट फ्री ऑन 5 शर्ट्स एंड ऑल्सो गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 12.5%, तो फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। है ना? थोड़ा सा सवाल में एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दिया है, वो जो एडिशनल डिस्काउंट है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? तो लगा देंगे हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, देख लो बेटा, हिंदी वाले बच्चे, कहता है एक मॉल में 5 शर्ट पर 2 शर्ट मुफ्त देता है। ठीक है बच्चे, ये 5 शर्ट पर 2 शर्ट क्या है सर, 2 शर्ट बेटा फ्री है ना, मुफ्त है। तो बताइए, अभी तो आपको सिखाया था एमपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो एमपी और एसपी का रेशियो बता बेटा, टोटल कितना उसने लाया होगा, 5 2 7 वस्तु। ठीक है, पर दुकानदार ने बेचा कितना, 5 वस्तु। ठीक है, नहीं, अब ये कहता है उसने एडिशनल डिस्काउंट दिया, कितने का सर, 12.5% का। तो आप बताइए गुरुजी, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/8 होगा। ठीक है ना? तो ये बेटा क्या हो गया हमारा एमपी, और ये 1 का छूट दिया, यानी 8 की वस्तु उसने कितना में बेच दिया, 6 में बेच दिया गुरुजी। ठीक है, बात को समझे, 8 की वस्तु कितना में बेच दिया सर, 7 में बेचा ना, 1 का डिस्काउंट दिया, 7 में बेच दिया। क्लियर है? अब देखो बेटा, ये 7 से 7 कट जाएगा, सक्सेसिव में तो क्रॉस कटता है ना, तो अब ये क्या बच गया क्या आपका, 8 और यहां 5। नहीं, 8 की वस्तु वो कितने में दे रहा है सर, 5 में। तो बताइए गुरुजी, डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया सर हमें 3 का, है ना? 8 में 5 घट जाएगा, 3 होगा, और डिस्काउंट परसेंट निकलेगा किस पर, एमपी पर। एमपी है कितना सर हमारा, 8, तो 3/8 बोलो गुरुजी कितना होता है, 3/8 37.5%, यानी 37.5% ये हमारा आंसर है ना? जरा देख लीजिए बेटे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके मन में आया होगा ये बात कि सर आपने वो जो ट्रिक बताया था, फ्री बटे टोटल इंटू 100, तो बच्चे वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ यदि वस्तु पर जो डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही दे रखा है तो उसके लिए है कि नहीं? इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि ट्रिक आपको क्षणिक सुख देगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो चाहे उसमें कितना भी जोड़ते जाए बाद में चीजों को, वो सबको आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक, तो ये बेटा 37.5% ऑप्शन बी राइट आंसर था। ठीक है, तो चलो बच्चे, ये आपने सीख लिया होगा। अब हम बेटा इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटा दे गुरुजी, आइए। और बेटा अब हम चलते हैं, आज का तीसरा सवाल लेते हैं गाइस। ठीक है, और ये पूरे डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 21 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। दिख रहा है? कहता है सर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ ए परचेज ऑफ 3 शर्ट्स इज ऑफर्ड टू गेट वन टी शर्ट फ्री, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन ईच टी शर्ट। ठीक है ना? हिंदी वाले बच्चे देखो, कहता है यदि 3 टी शर्ट की खरीद पर 1 टी शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है। ठीक है, तो देख लो जरा यहां से, 3 पे कितना फ्री है, 1 फ्री।
ठीक है, 3 वस्तुएं आप खरीदते हैं तो एक आपको क्या मिलता है सर, फ्री मिलता है। तो आप बताइए एमपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। टोटल 3 1 4, कितने वस्तु बेचा आपने, 3 वस्तु बेचा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो बताओ बेटा कितने का डिस्काउंट दिया आपको, 1 का डिस्काउंट दिया। 1 किस पर निकालेंगे, 4 पर, अब गुना 100 यानी 1/4 कितना होगा, 25%। ठीक है, जरा देख लो बटे, 25%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इस सवाल को आप वो फ्री बटे टोटल से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ वस्तु की ही चर्चा है, कोई एडिशनल आपको डिस्काउंट नहीं दिया है। जरा देखो इधर कैसे बनता है, एकदम सवाल को देखोगे और आंसर मारोगे फटाफट। 3 पे 1 फ्री, ठीक है, तो फ्री बटे टोटल 1, अब बटे कितना है टोटल, 3 1 4, परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, ये कितना हो जाएगा, 25% आपका आंसर है। हाँ या ना बोलो, है, आग लगा दिया सर। ठीक है, आइए देखिए इसको बेटे अब हम मिटाते हैं और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है बेटे। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है सर, ये कहता है सवाल कि इफ ही गिव्स 2 कुर्ता फ्री ऑन द परचेज ऑफ 1 कुर्ता worth 1000 rupees, देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन ईच कुर्ता। ये भी सवाल बेटे सीजीएल टियर 1 2019 का है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, सारा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है बच्चे, तो चलो हिंदी वाले से देखो। कहता है यदि 100 रुपये की कीमत वाली एक कुर्ता की खरीद पर 2 कुर्ता मुफ्त देता है। ठीक है, कितने कुर्ते, एक कुर्ता जब आप खरीदते हैं तो आपको 2 कुर्ता क्या मिलता है, मुफ्त मिलता है। जरा ध्यान से देखो, एक कुर्ता आपने खरीदा और मुफ्त कितना दिया सर, मुफ्त 2 कुर्ता मिलता है, 2 फ्री। ठीक है, यानी एक खरीदिए 2 ले जाइए, एक खरीदिए 2 ले जाइए। बताओ ना बच्चे, क्या बताया था अभी आपको, फ्री कितना है, 2, फ्री बटे टोटल 2 1 3, अब गुना कर दोगे 100 से, नहीं तो 2/3 कितना होगा सर, 60.66%, 66.2/3%, या इसको जब आप तोड़ोगे तो यह होगा 66 पॉइंट, ये 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 6.7%। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा रहा तो यहीं पर छोड़ देना, नहीं तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। अब आपके दिमाग में चीज आता होगा कि सर वो जो 100 रुपया कीमत है वो कहां चला गया। तो बेटे इस बात की गांठ बांध लेना कि यदि हमें परसेंटेज पूछा जाता है, परसेंटेज चेंज पूछा जाता है, तो उसमें रियल डाटा का ये जो 1000 है ना बेटा, समझ रहे हैं, अपने डिक्शनरी में कई टीचर इसका यूज करके बनाएगा, उसको बनाने दो। ठीक है, पर आप इसके चक्कर में मत पड़ना। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज पूछा है तो रियल डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझे सर? ठीक है, इतनी सी बात समझ पाए आप? तो बेटा ये इसका आंसर हो गया 66.67%। जरा देख लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, जरा देखो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और है ये फ्री वाले ही कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो फ्री मुफ्त वाले कॉन्सेप्ट से जितने भी सवाल पॉसिबल हो सकते हैं वो सारा सवाल हम इसी वीडियो में लेकर के आए हैं। ठीक है, मुफ्त वाले सवाल का कोई ऐसा नहीं बचेगा टाइप जो कि आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आजा बेटा, जरा सा पहले हम इसके बारे में बनाने से पहले कुछ समझते हैं। देखो, एक चीज हम आपको देते हैं, इसको नोट कर लेना, और इससे जो रेशियो निकलता है ये हमने आपको उस पहला वीडियो में भी समझाया था जब डिस्काउंट हमने स्टार्ट किया था। तो ठीक है, एक लाइन हम यहां भी लिख देते हैं आपके लिए। यदि हमें सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एमपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, तो सीपी और एमपी का यदि हमें रेशियो चाहिए ना सर, तो आप क्या कर देंगे, जरा ध्यान से समझना, 100 माइनस
उसका डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, जितना डिस्काउंट दे रहा है उसको 100 में से घटा देना, और एमपी में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट होगा तो जोड़ लेना इसमें और लॉस होगा तो इसमें घटा देना, ठीक है। और यही क्या होगा, आपका रेशियो निकलेगा। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है, इसका यूज भरपूर होने वाला है, ठीक है। सीपीएमपी का रेशियो चाहिए, क्या करोगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 में डिस्काउंट परसेंट क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्लियर है। और एमपी में क्या करेंगे, 100 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ दीजिए, लॉस हो रहा है जितना लॉस हो रहा है उससे निकाल दीजिए, ठीक है। और यही क्या बन जाएगा, आपका रेशियो बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है गाइस कि ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव्स 4 न्यूट्स फ्री ऑन ए डजन न्यूट्स। इन दिस वे he gets 20% profit, then find the ratio of the cost price and market price। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो यहां देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस की चर्चा हुई कि नहीं, तो क्या लगाएंगे हम, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला सीपी और एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट प्लस 100 प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का, और लॉस हो रहा है तो माइनस का, क्लियर है, ठीक है। आइए हिंदी वाले बच्चे जरा देखो ध्यान से। कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो बताओ तो बेटा, अभी अभी हमने आपको सिखाया है कि सीपी कितना होगा, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया तो 100 में से 20 घट जाएगा ना सर, तो कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। और एमपी, चूंकि हमें सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, ध्यान देना, और 1 दर्जन जुराब पर 4 जुराब मुफ्त देता है। 1 दर्जन का मतलब 12, ठीक है। एक दर्जन का मतलब कितना हुआ सर, यानी 12 पर 4 फ्री है, क्लियर है, ठीक। आ जाइए ध्यान से समझिएगा, 12 पर 4 फ्री है। वो इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट देखो 100 प्लस पी लिखेंगे तो 20% का प्रॉफिट कितना लिख दोगे, 120, ठीक है। ये हो गया सर 120, ये रेशियो निकाल दीजिए आप, ठीक है। ये तो हो गया सीपी और एमपी की कहानी। अब ये जो फ्री वाला चीज है, फ्री वाला चीज है, क्या सिखाया था अभी आपको, बताओ बेटा। सीपी यानी 12 पे 4 फ्री है तो दुकानदार ने कितनी वस्तु खरीदा होगा, 16 वस्तु खरीदा होगा, ठीक है। नहीं तो 80 पे 16 फ्री, तो ये क्या होगा, बटे 16, 12 4 16, ठीक है। पर बेचा सर उसने कितना, 12, एमपी पे ये कितना क्या होगा, 12 बेचा होगा, ठीक है, तो बटे 12। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत है। अब आप उसको काट दीजिए, 16 पचे 80 और ये 12 दही 20 से, और ये भी कट जाएगा बेटा, 5 दूनी 10, यानी 1:2 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1:2 क्या हुआ, हमारे इस सवाल का आंसर है, ठीक है। और यही रेशियो हमसे पूछ रहा था, 1:2। अरे समझे बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, ठीक है। तो चलिए, ये सवाल भी आपने कर लिया बड़े आराम से, ठीक है। जितने भी मुफ्त वाले कॉन्सेप्ट हैं सब बेटा हम आपको इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। वैसे मर्जी आपकी, जाना चाहते हैं तो जाइए, ठीक है। लेकिन बेटा हम आपको हमेशा 100% देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 24 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है ए सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 35% बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 4% एंड गिविंग 1 फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 पेन्स, देन द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सीपीओ 2010 का सवाल है, ठीक है। हम बेटा ढूंढ के सवाल लाते हैं आपके लिए और बहुत मेहनत लगता है सर इसके लिए, ठीक। तो आप प्लीज कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिए सर, ठीक है। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता तो डिसलाइक भी तो करो यार, कुछ तो कर दो भैया, ठीक है ना। आ जाओ देखो, हिंदी वाले बच्चे क्या कहता है, एक विक्रेता 4% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है ना। लगाओ सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है जी, सीपी और एमपी, ठीक। 4% की छूट दिया
यानी 96, 100 माइनस 4 अभी सिखाया था आपको। और एमपी कितने का प्रॉफिट लिया? 35% का, तो 100 प्लस 35, 135। क्लियर है सर? ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? बोलिए सज्जन पुरुष। नहीं दिक्कत है। अब आ जाइए, कहता है और प्रत्येक 15 पेन की खरीद पर एक मुफ्त देता है। 15 आप खरीदेंगे, एक मुफ्त देगा। दुकानदार खरीदा कितना होगा? बोलिए ना सर, बोलिए। 15 पे एक फ्री तो 16, तो इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। अरे हाँ ना, ठीक है। पर उसने सर दिया कितना आपको एक्चुअल में? ठीक है, तो कितना दिया? 15 दिया ना सर, तो 15, 16 छक 96, अब 15 नामा 35 से, ठीक है, ये भी कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2:3। ये हमारा सीपी और एमपी का क्या हो गया? रेशियो हो गया। तो हमसे कहता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखो बेटा, अंकित मूल्य कितना है? 3, क्रय मूल्य कितना है? 2। तो आप देखो कितना अधिक है? 1 अधिक है ना सर? ठीक है, 3 था अंकित क्रय मूल्य, अंकित मूल्य उसने किया 3, तो 1 ज्यादा किया 1 यूनिट। ठीक है, और किस पर? सीपी पर। तो 1/2 गुना 100, बताओ तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 50%। हाँ है ना गाइस, कोई दिक्कत वाली बात है? तो 50%, जरा देख लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ है ना बेटा, समझ पाए आप? ठीक है, अच्छा बेटा, क्लास लग रहा है? लग रहा है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और लाइक कर दो बेटा, शेयर कर दो, ठीक है। बस इतनी सी हम आपको कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं आपको कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जबरदस्ती, नहीं। पसंद आता है सर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। आ जाइए गुरुजी, 50% ये इसका आंसर था बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा हमने किया बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है बेटे, इंग्लिश वाले बच्चे जरा देखो ध्यान से। ए टिकट टू ए वाटर पार्क कॉस्ट 160 रुपीज फॉर एन एडल्ट, यानी एक एडल्ट के लिए 160 रुपया उसका कॉस्ट है, टिकट का दाम। एंड 60 रुपीज फॉर ए चाइल्ड, और एक बच्चे के लिए 60 रुपया है। ए चाइल्ड गोज फ्री विथ 2 एडल्ट्स, यानी 2 एडल्ट्स के साथ एक बच्चा फ्री है। इफ 17 एडल्ट्स एंड 7 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली गो टू द वाटर पार्क, देन हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज डिड दे गेट? ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना। कहता है एक वाटर पार्क में एक वयस्क की टिकट की कीमत कितना है? 160 रुपया, ठीक है। और एक बच्चे की टिकट का मूल्य है 60 रुपया। तो 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जाता है, यानी फ्री जाता है कि नहीं? तो जो बच्चा फ्री गया वही क्या है? उसके लिए डिस्काउंट है, क्योंकि बचवा का तो टिकट लगेगा नहीं, वो तो फ्री में जाएगा। और जो फ्री मिला वही आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो एक बच्चा का कीमत, टिकट का कीमत कितना है? 60 रुपया। और बच्चा बेटा जाता कितना है? देखो जरा यहां ध्यान से, बच्चा जाता है चाइल्ड, 7 चाइल्ड, ठीक है। और एक बच्चे की कीमत है कितना? बच्चे की टिकट, बच्चों के लिए टिकट का जो कॉस्ट है वो कितना है? 60 रुपीज। तो 7 छक 42, ये क्या हो गया? डिस्काउंट, है कि नहीं? 742 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, क्योंकि वो तो फ्री गया है, ठीक। अगर ये डिस्काउंट ना मिलता तो बचवा का जो टिकट का पैसा उसको लगता कि नहीं लगता? तो आजा बेटा, अब वो जाता कितना है जरा ध्यान से देखिए। कहता है यदि एक परिवार के 17 वयस्क यानी 17 एडल्ट्स और 7 चिल्ड्रन, ठीक है, जाता है पार्क घूमने के लिए, तो बताओ बेटा उसके टिकट की कॉस्ट कितनी होगी? तो 17, एक एडल्ट का कितना है? 160 रुपया, और प्लस 7 को बचवा, तो 7 गुना 60, ठीक है। जरा ध्यान से समझना बात को। तो 17 गुना 160 करोगे बेटा, ये कितना हो जाएगा? 2720, अब प्लस ये 420, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो ये बेटा कितना हो जाएगा जोड़ने पर? जरा देख लो, 3140, ठीक है, 3140 रुपया, ठीक है ना। तो आप बताओ बेटा,
उसको डिस्काउंट डिस्काउंट कितना मिला, 420 का मिला कि नहीं, और उसकी कीमत कीमत कितनी हुई, अगर टोटल जाता तो 3140, ठीक है, यानी यही क्या हो गया उसके लिए, एमपी हो गया। बताइए ना हाँ या ना, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल दो आप। डिस्काउंट कितने का है, 420, अब बटे कुल कितना हो गया, 3140 है ना बेटे, 3140। अब परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से इसको काट दो बेटा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 21, और ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ कितना बचा 11, 2 बचे 10 और 1 14, यानी 157, यानी 21/157 और गुना 100। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे बेटा तो ये आएगा आपका 13.37%, 13.37%। देख लेना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ नहीं, क्या आप सिर्फ ये चीज समझिए कि जो बच्चा निःशुल्क जा रहा है वही क्या है, उसके लिए डिस्काउंट है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो बच्चा गया कितना सर, 7 बच्चा फ्री गया, एक बच्चे की टिकट की कीमत कितनी है, 60 रुपया, तो 7 गुना 60 यानी 420 रुपया क्या निकल गया आपका, डिस्काउंट, ठीक है। गया कितना वहां पर, तो 17 एडल्ट्स और 7 चाइल्ड, ठीक है। यदि उसको ये डिस्काउंट ना मिलता तो कितना पैसा उसका खर्च होता, ठीक। तो हमने यहां से निकाल लिया कि 17 एडल्ट, 17 एक एडल्ट की कीमत है, टिकट की कीमत 160 और 7 चाइल्ड, 7 गुना 60, इसको सॉल्व कर दिया बेटा 3140, यानी यही क्या हो गया उसके लिए, एमपी हो गया, ठीक है। तो अब यहां से हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमपी, एमपी पे निकलता है ना, तो 420 का डिस्काउंट मिला, 3140% में निकाल दीजिए और सॉल्व करके 13.37%, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलो बेटा इसको अब हम मिटाते हैं और हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा आज का, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन नंबर सर 26 अब आपके बोर्ड पर है। ठीक इसी तरह का सवाल अभी हमने 25 किया, ठीक, तो ये 26 नंबर क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लिया ना बेटा तो फिर मेरा दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा, हम ये समझ जाएंगे कि मेरा मेहनत सफल हुआ। बात समझे, ठीक है। तो चलो बच्चे आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।